हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडियम्स के बारे में। ईडियम्स हम पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, बेसिकली सारे वोकैब्स को हम अंडरस्टैंड करते हुए चल रहे हैं। आपको भी पता है और चीज़ें कितनी बेहतरीन चल रही हैं, और ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि हम वोकैब रटते नहीं हैं, समझते हैं। आज ज़रा ईडियम्स की बात कर लेते हैं। ईडियम्स बेगिनिंग विथ जे, है ना। ऐसे ईडियम के बारे में बातचीत करने वाले हैं अपन जो जे लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जे लेटर से स्टार्ट होते हैं ऐसे ईडियम्स के बारे में बात करेंगे। जे लेटर पे आ गया है, इसका मतलब हमने ए को भी खत्म किया, बी को भी किया, सी को, डी को, ई को, एफ को, जी को, एच को और आई को। ठीक है, हमने इतनी खत्म कर लिए भाई। ठीक है, ये 6 लेटर से स्टार्ट होने वाले ईडियम्स को अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से हमने खत्म किया है। आपको एक बात और भी बेहतरीन तरीके से पता होगी, ये कुछ ईडियम्स ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तभी तो ईडियम्स है वो, है ना। हमें मीनिंग को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए में दिक्कत होती है, तो उसको बिल्कुल क्या करना पड़ेगा भाई, ध्यान में रखना पड़ेगा जी। बस इतनी सी बातें आपको समझनी है, बात स्टार्ट कर लेते हैं अपनी, क्योंकि लैंग्वेज है तो बात ही करनी है। ठीक है, लैंग्वेज में कोई लॉजिक नहीं होता जी, है ना। लॉजिक ढूंढी भी नहीं जाती है। मैथ और साइंस और फिजिक्स तो कर नहीं रहो, आ जाओ जरा। नाउ 1401, राइट। 1401 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है, और ये सिर्फ इतना बता रहा है आपको कि 1400 इडियम्स आप पहले ही देख चुके हो। 1400 इडियम्स की प्रैक्टिस आप पहले कर चुके हो, तो 1401 आपके सामने क्या कह रहा है। जंप एट द चांस। जंप मीन्स व्हाट, कूदना। जंप एट मतलब किसी प्रिसाइज पॉइंट पे कूद रहे हो, किसी प्रिसाइज चीज पे कूद रहे हो, तो यू नो वेरी वेल दैट कि किस तरह का कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, एट आएगा। किस पे कूदा आपने, चांस पे। चांस मतलब क्या होता है भाई, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जस्ट जंप एट द चांस, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना भाई, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। क्या करना है हमें, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। ठीक है, जो अवसर, जो मौका आया है उसको लपक लेना है। अवसर को लपक लेना, क्या करना भाई, अवसर को लपक लेना इज कॉल्ड जंप एट द, क्या, जंप एट द चांस। जंप एट द चांस बिल्कुल इजी है ये। जंप एट द चांस बिल्कुल इजी है। क्या, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, मौके को, मौके का फायदा उठाना या चांस को लपक लेना, अवसर को लपक लेना इज कॉल्ड जंप एट द चांस। सिंपल है। नाउ द नेक्स्ट 1402, जंप डाउन समवंस थ्रोट। जंप डाउन मीन्स व्हाट, कूदना, नीचे की तरफ कूदना। समवन मतलब किसी के, अपस्ट्रॉफी एस लग रखा है, अपस्ट्रॉफी एस, तो वो आपका ऑफ वाला सेंस दे दे रहा है। थ्रोट मतलब गले, किसी के गले पे कूदना, है ना। किसी के गले पे कूदना। अब सोचो जरा, इमेजिन करो कोई किसी के गले पे कूद गया तो कैसा होगा। जस्ट इमेजिन दैट थिंग रहा। यार कोई किसी के गले पे कूदा तो कैसा फील होगा भाई, टेंशन हो जाएगी, उसको चोट लग जाएगी, और कभी कभी ऐसा होता है काफी मतलब सीरियस कंडीशन हो जाएगी, राइट। तो उसी को क्या बोल रहे हैं भाई, सीरियस बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा बोल रहे हैं क्या, कि वो आक्रामक ढंग से प्रतिक्रिया देना। क्या भाई, आक्रामक ढंग से प्रतिक्रिया करना। रिएक्ट एग्रेसिवली, रिएक्ट एग्रेसिवली इज कॉल्ड जंप डाउन समवंस थ्रोट। जंप डाउन समवंस थ्रोट, याद रहेगा भाई, जंप डाउन समवंस थ्रोट। रिएक्ट एग्रेसिवली, बहुत ही आक्रामक, बहुत ही मतलब सीवियर तरीके से रिएक्ट करना इज कॉल्ड जंप डाउन समवंस थ्रोट। डन है। 1403, जंप टू कंक्लूजन। कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब क्या होता है भाई, फाइनल पॉइंट। कहाँ कूदे अपन, फाइनल पॉइंट पे कूद गए। जंप टू कंक्लूजन्स। कभी कभी ये होता है कि अपन पूरी बात नहीं सुनते हैं ध्यान से, हमने किसी की पूरी बात नहीं सुनी, हमने 2-3 लाइनें सुनी और फिर हम फटाफट अपना कंक्लूड कर दिया, अच्छा ये हुआ था, अरे यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे हो गया। फिर सामने वाला बोलता है रुक जा भाई, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़े को लगाम दो, मेरी बात पूरी सुनो। ठीक है, तो जंप टू कंक्लूजन्स की मीनिंग होती है जंप टू फॉल्स कंक्लूजन्स, मतलब क्या, झूठा निष्कर्ष निकाल लेना। आपको आइडिया नहीं था कि क्या बात हुई है, लेकिन आप उस सामने वाले की बात सुन रहे हो और बिल्कुल केयरफुली नहीं सुन रहे हो। ठीक है, केयरफुली नहीं सुना, आपको बस सुनने से मतलब था, वो भी थोड़ी सी बात। ठीक है, और थोड़ी बात सुनने के बाद आपने फाइनल डिसीजन, अच्छा जी ये कर दिया इसने, नालायक हो रहा है ये, है ना। आपने पूरी बात सुनी नहीं, तो आप क्या हुए भाई, जंप टू द कंक्लूजन्स, है ना, जंप टू फॉल्स कंक्लूजन्स। क्या, जंप टू फॉल्स कंक्लूजन्स। डन है, इजी है, जंप टू फॉल्स कंक्लूजन्स, क्लियर है ना।
जंप टू कंक्लूजन्स और जंप टू फॉल्स कंक्लूजन्स। जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। आप कभी कभी बोलते हो ना इट वॉज एज एक्सपेक्टेड, है ना, ऐसा ही था जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था, इसमें तो कोई बड़ी बात हुई नहीं यार, मेरे को तो ये पहले से पता था, है ना। तो उसी चीज को क्या बोल रहा हूँ, जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने क्या किया था भाई, एक्सपेक्ट करा था, जैसा मैंने सोचा था। एक्सपेक्टेड मतलब क्या, यू हैव वट, यू हैव आइडिया अबाउट द थिंग्स व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, जो चीज होने वाली है उसके बारे में आपने पहले से आइडिया लगा रखा है कि हाँ मे बी दिस इज गोइंग टू बी हैपन, ये चीज होने वाली है। उसके वो क्या बोलते हैं भाई, जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था, जैसा मैंने क्या करा था भाई, एक्सपेक्ट करा था, उसको बोलते हैं एज आई थॉट वुड हैपन, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो गया, जैसा कि मैंने सोचा था, डन है, जैसा कि मैंने सोचा था, जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, डन है। नाउ द नेक्स्ट 1405, 1405, जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, और इसको आई वाले लेटर में भी हमने पढ़ा हुआ है, लेटर आई से भी जो इडियम बेगिन होते हैं उसमें भी पढ़ा हुआ है, इन द निक ऑफ टाइम। तो अगर आपसे ये बोल दे इन द निक ऑफ टाइम, या फिर दूसरा ये बोल दे जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, तो दोनों की मीनिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है भाई, ऑलमोस्ट क्या, पूरी पूरी तरीके से सिमिलर है ना, पूरी तरीके से सिमिलर है, ठीक है। जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, निक ऑफ टाइम, है ना, ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल मतलब निक ऑफ टाइम, ऐसे बोलो, जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, जैसे ही आप बोलोगे जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, मतलब उस टाइम ऐसी फीलिंग आएगी कि अच्छा टाइम नहीं था, टाइम नहीं था, मतलब बिल्कुल अंतिम टाइम में, अंतिम क्षण में, अंतिम समय में, अंतिम क्षण में, अंतिम समय में, अंतिम समय में। या फिर आप इसी बात को कैसे लिख सकते हो, लास्ट मोमेंट, इन द वेरी लास्ट मोमेंट, सॉरी एट द वेरी लास्ट मोमेंट भाई, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, ठीक है, बहुत ही आखिरी पल में, आखिरी क्षण में, आखिरी समय में, उसको बोलते हैं क्या, जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, या फिर इन द निक ऑफ टाइम, भूलेगा नहीं ना, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, निक बोलोगे तो याद रहेगा। जस्ट किडिंग, कहते ना भाई अरे यार मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग मैन। आप किसी को जाते हो, जाते जाते मतलब उसको सुना जाते हो, है ना, कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरे को कुछ समझ नहीं आता है, तू पढ़ता नहीं है, तू नालायक है, माँ बाप की सेवा नहीं करता है, ऐसे करते करते अब वो थोड़ा सा गुस्सा हुआ, रूड हुआ, क्योंकि उसको आपकी सच्चाई पता है, जब उसने भी एक लाइन दो लाइन बोली तब तक आपको अरे यार मजाक कर रहा था, आई वाज जस्ट किडिंग मैन, राइट, गॉट द पॉइंटर। तो जस्ट किडिंग का मतलब क्या हो गया भाई, आई वाज जस्ट किडिंग मतलब क्या, आई वाज जस्ट जोकिंग, ओनली जोकिंग, डोंट टेक इट सीरियसली, मैंने तो बस मजाक किया यार, मैंने कुछ सच थोड़ी बोला, मैं यार इतना तो अपने दोस्तों भाई भाई के बीच में चलता है ना। तो जस्ट किडिंग मतलब क्या होता है भाई, ओनली जोकिंग, सिर्फ और सिर्फ मजाक करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना भाई, मजाक करना, नॉट इन सीरियस, ओके डन। 1407, जस्ट पनिशमेंट, जस्ट पनिशमेंट क्या होगा भाई, जस्ट पनिशमेंट की मीनिंग क्या होगी, जस्ट पनिशमेंट की मीनिंग होगी द पनिशमेंट, द पनिशमेंट वन डिजर्व्स अंडर द बैलेंस ऑफ द लॉ, जायज सजा। जस्ट पनिशमेंट का मतलब होता है क्या, जो आपकी जायज सजा है, ठीक है। अगर किसी ने मतलब चोरी करी है तो उसके लिए जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, लॉ ऑफ सॉरी लॉ ऑफ कोर्ट के अंदर जो वो है आपको सजा के प्रावधान है, वो सजा मिलना, ठीक है, जो पनिशमेंट दिया जाना चाहिए वो पनिशमेंट मिलना, ठीक है। चोरी के लिए अलग है भाई, अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया उसके लिए अलग है, चोरी अगर आपने छोटी करी है तो उसके लिए अलग है, चोरी अगर आपने बड़ी करी है उसके लिए अलग है, अगर आपने मतलब देश का खजाना लूट लिया हो तो उसके लिए अलग है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जस्ट पनिशमेंट, मतलब जैसी चोरी वैसा सजा, जैसी गलती वैसा सजा, मतलब जायज पनिशमेंट, राइट, जायज पनिशमेंट, द पनिशमेंट वन डिजर्व्स अंडर द बैलेंस ऑफ द लॉ, under the balance of the law। just reward क्या भाई, just reward, just reward मीनिंग क्या देता है भाई, what you deserve, just the payback that you merit, जायज पुरस्कार, just reward, है ना। अब क्या होता है, जो फर्स्ट रैंकर होते हैं उनके लिए रिवार्ड अलग होता है, जो सेकंड रैंकर होता है उनके लिए रिवार्ड अलग होता है, जो थर्ड रैंकर होते हैं उनके लिए अलग होता है, और जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होते हैं उनके लिए अलग होता है, राइट। उनको रिलेटिव्स के ताने मिल रहे होते हैं, पेरेंट्स के ताने मिल रहे होते हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, राइट, यही होता है ना, उनका रिवार्ड बिल्कुल ही डिफरेंट होता है ब्रो, राइट। सो जस्ट रिवार्ड की मीनिंग क्या हो गई, वट यू डिजर्व, जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, जस्ट द पे बैक दैट यू मेरिट, है ना,
कि वो चीज़ आपको वापस से जितना आपने किया उसके हिसाब से मिल गई। पहले रैंक पे क्या मिलना था, दूसरे पे क्या मिलना था, तीसरे पे क्या मिलना था, उसको बोलते हैं जस्ट रिवार्ड। जस्ट पनिशमेंट और जस्ट रिवार्ड मतलब क्या, जैसा काम वैसा पुरस्कार, जैसा काम वैसा पुरस्कार। जस्ट रिवार्ड में, जस्ट पनिशमेंट में जैसा आपने कृत्य करा है, जैसा आपने काम करा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सजा मिली है। डन है। नाउ 1409, जस्ट से द वर्ड, जस्ट से द वर्ड। ओके, जस्ट से द वर्ड की मीनिंग क्या हो रही है, जस्ट से द वर्ड, वेन एवर यू आर रेडी जस्ट टेल मी। जस्ट से द वर्ड, आप कहते हो भाई बोल ना, बोल क्या कहना चाहता है भाई, बोल प्लीज बोलना यार, क्या चाहता है तू बस। अच्छा ठीक, चल ठीक है, अभी बताने का मन नहीं है भाई का, नहीं बताएगा भाई से, चल ठीक है, जब तेरा मन हो तब बता दिया, जब तेरा मन हो तब बता दिए। मतलब क्या, जस्ट से द वर्ड, क्या, जस्ट से द वर्ड वेन एवर यू आर रेडी, जब आप चाहते हो उस टाइम पे आप मुझे ये बात बता देना, उसको बोलते हैं क्या, जस्ट से द वर्ड। क्या बोलते हैं भाई, जस्ट से द वर्ड। जब आप चाहते हो जस्ट से द वर्ड मतलब बात कहो, अपनी अपनी बात रखो, लेकिन कब, जब आपका मन हो तब। ऐसा नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि नहीं भाई प्लीज टेल मी व्हाट हैपन, नो। ओके, वेन एवर यू वांट टू से इट प्लीज से टू मी, राइट। जब कभी भी आप चाहते हो कि मुझसे शेयर करना चाहिए, आप कह सकते हो, दैट इज कॉल्ड जस्ट से द वर्ड। जुवेनाइल डेलिंक्वेंट, क्या, जुवेनाइल, जुवेनाइल क्या होता है भाई, जो अंडर एज होते हैं। अंडर एज मतलब क्या, जो 18 ईयर्स से कम है भाई, ठीक है, वो जुवेनाइल आ जाएंगे। डेलिंक्वेंट, वो एज एक बार कंफर्म कर लेना, आई नो अबाउट इट, अबाउट मेरे हिसाब से लगता है कि ये क्या है भाई, 18 ईयर्स के विलो वालों को बोलते हैं जुवेनाइल, हो सकता है 15 के नीचे वालों को बोलते हो, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट पर्टिकुलर एज, राइट। सो प्लीज कंफर्म, प्लीज डू कंफर्म इट, राइट। जुवेनाइल डेलिंक्वेंट की मीनिंग क्या होती है, जुवेनाइल मतलब क्या होता है भाई, अंडर एज, इतना समझो अंडर एज, तो 18 ईयर से विलो ही मान कर चलते हैं। डेलिंक्वेंट क्या होता है भाई, डेलिंक्वेंट का मतलब होता है जुर्म, अपराध। क्या, जुर्म, जुर्म कैसे लिखते हैं, एक सेकेंड, जुर्म या अपराध, ठीक है, ठीक, समवन अंडर एज हु ब्रेक्स द लॉ और गेट्स इनटू ट्रबल, राइट। जुवेनाइल डेलिंक्वेंट, अब उसने जुर्म करा, अपराध करा, तो जुवेनाइल ने करा तो वो क्या हो गया भाई, किशोर अपराधी बन गया। क्या, किशोर अपराधी, किशोर अपराधी, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए भी, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आते हैं आपके पेपर में, ठीक है, जो कि एक दो से तीन क्वेश्चन के बीच में वैरी करते हैं आपके टायर 1 में, लेकिन टायर 2 में इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो वही है डेलिंक्वेंट। जुवेनाइल डेलिंक्वेंट की मीनिंग क्या हो गई भाई, किशोरावस्था का अपराधी या किशोर अपराधी, राइट, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट। क्लियर है, चलें आगे। 1411, जंपिंग डाउन वंस थ्रोट, वापस से वही बात, जंप डाउन वंस थ्रोट या जंप डाउन समवंस थ्रोट। अभी हमने करा था ना, जंप डाउन समवंस थ्रोट, क्या करा था हमने, जंप डाउन समवंस थ्रोट, समवंस थ्रोट, राइट, जंप डाउन समवंस थ्रोट। क्या बोलते भाई, टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली टू समबडी, टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली टू समबडी, गुस्सा व्यक्त करना। क्या, गुस्सा व्यक्त करना, टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली समबडी मतलब किसी पे बहुत ही, मतलब आक्रामक तरीके से, मतलब क्या करना, किसी के साथ रिएक्ट करना, दैट इज कॉल्ड जंपिंग डाउन वंस थ्रोट या जंप डाउन समवंस थ्रोट। क्लियर है, ये इजी है ना, इजी है, बहुत इजी है भाई। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हमने आई भी फिनिश कर लिया, हमें जेड तक जाना है, हमने आई भी फिनिश कर लिया, और आगे बात चल रही है इडियम्स बिगिनिंग विथ के लेटर से स्टार्ट होने वाले इडियम्स की बात करेंगे हम, और इसको भी फटाफट फिनिश करेंगे हम। कंगारू कोर्ट, कंगारू यू नो ना, कंगारू क्या होता है, कंगारू हमें भी पता, आपने भी पता। कंगारू कोर्ट, कंगारू कोर्ट क्या होता है भाई, अ ग्रुप ऑफ सेल्फ अपॉइंटेड कोर्ट मेंबर्स सेट अप हैस्टली टू जज एंड पनिश, जल्दी से सजा देने के लिए, क्या मैंने बोला, जल्दी से सजा देने के लिए गठित न्यायालय के सदस्यों का समूह होता ना। फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम सुना होगा आपने, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जहां पे केसेस को बहुत ही जल्दी जल्दी क्या किया जाता है भाई, सुनवाई की जाती है ना। वैसे तो नॉर्मल कोर्ट भी होते हैं भाई, अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कोर्ट्स का, है ना, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, कि आपको उसके बारे में ज़्यादा आइडिया होगा क्योंकि आप जीएस वगैरह सब कुछ पढ़ते हो, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट, सेशन लेवल, कुछ ऐसा होता है। सो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है जहाँ पे केसेस को बहुत ही तेजी से लेकर चलते हैं,
जहाँ केसेस को आराम से लेके नहीं चलते हैं। जब भी किसी केस की सुनवाई हमें जल्दी या फिर रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है, हम उन्हें फास्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाते हैं, राइट। तो कंगारू कोर्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे किसी भी जो जो मतलब बेंच या फिर कह लें जो जजेस का जो ग्रुप है, उसको काफी हैस्टली, काफी क्विकली, काफी तेजी से उसको फॉर्म किया गया है, इसलिए ताकि जो भी एक पर्टिकुलर क्राइम हुआ है या जो भी एक पर्टिकुलर टास्क है, उसमें जल्दी से जल्दी जजमेंट हो सके, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेल्फ अपॉइंटेड कोर्ट, है ना, एक कोर्ट बनाया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। मेंबर्स, कोर्ट मेंबर्स सेटअप हैस्टली, हैस्टली मतलब फास्टली, क्विकली, तेजी से, टू जज एंड पनिश, जज करने के लिए और पनिशमेंट देने के लिए, तो उसको बोलते हैं कंगारू कोर्ट। क्या बोलेंगे भाई? कंगारू कोर्ट। डन है, कंगारू कोर्ट। नाउ द नेक्स्ट 1413 कीन ऑब्जर्व। क्या बोला मैंने? कीन ऑब्जर्व। अब कीन ऑब्जर्व से एक और बात निकल के आ सकती है, क्या? कीन इंटरेस्ट। क्या बोलोगे? कीन इंटरेस्ट और कीन ऑब्जर्व। क्या बोला मैंने? कीन ऑब्जर्व और कीन इंटरेस्ट। कीन इंटरेस्ट, आई हैव कीन इंटरेस्ट इन समथिंग, मतलब मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उस चीज में। कीन मतलब क्या? हर एक बारीकी की बात करता है ना, हर एक बारीकी की मतलब बहुत ज्यादा की बात करता है, राइट। कीन ऑब्जर्व का मतलब होता है शार्प इन ऑब्जर्विंग, बारीकी से जांच करने की निगाह रखना। ऑब्जर्व करना आपको पता ही है, ऑब्जर्व करना, कोई चीज आप ऑब्जर्व करते हो, उस चीज को देखते हो, अंडरस्टैंड करते हो। ऑब्जर्व करने का मतलब यही होता है कि सिर्फ आप देख नहीं रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि वो चीज क्या है, क्यों है, कैसे है, उसी को बोल रहे हैं क्या? कीन ऑब्जर्व। कीन ऑब्जर्व की मीनिंग क्या होगा भाई? शार्प इन ऑब्जर्विंग, बहुत ही शार्प तरीके से क्या करना? ऑब्जर्व करना, दैट इज कॉल्ड कीन ऑब्जर्व। कीप अ सिविल टंग इन योर हेड। क्या? कीप अ सिविल टंग इन योर हेड, स्पीक पोलाइटली। कीप अ सिविल टंग, सिविल, सिविल मतलब सिंपल, सिविल मीन्स व्हाट? सिंपल, सोबर। टंग, टंग मतलब जीभ, आपको पता ही है। कीप अ सिविल टंग इन योर हेड, इट मीन्स स्पीक पोलाइटली विथ गुड मैनर्स द वे सोसाइटी एक्सपेक्ट्स, यू नो अबाउट द सोसाइटी, राइट। कि अगर प्यार से नहीं बात करोगे तो सोसाइटी आपको बुरा भला बोलेगी, ऐसा ही है ना, है ना, ठीक है। रिलेटिव से प्यार से बात नहीं किया आपके रैंक आने पे और रैंक ना आने पे, तो भी सोसाइटी आपको बुरा भला बोलेगी, ठीक है। तो ये चीजें भाई, तो कीप अ सिविल टंग इन योर हेड की मीनिंग क्या हो गई भाई? कीप अ सिविल टंग इन योर हेड की मीनिंग सिर्फ ये हो गई, स्पीक पोलाइटली विथ एवरीबडी अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, सोसाइटी के हिसाब सभी से आपने कैसे बात करी भाई? बिल्कुल पोलाइटली बातचीत करिए, दैट इज कॉल्ड कीप अ सिविल टंग इन योर हेड। डन है, चलो। 1415 1415 क्या कह रहा है? 1415 कह रहा है कीप अ सीक्रेट। अब इससे इजी तो ईडीएम आप क्या एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, और कुछ इससे जी हो भी नहीं सकता। कीप अ सीक्रेट मतलब क्या करना भाई? सीक्रेट रखना, ये तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड भी नहीं है आपको। कीप एब्रिस्ट ऑफ, कीप एब्रिस्ट ऑफ मतलब क्या? स्टे अप टू डेट, और ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। क्या हुआ भाई? इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने बोला कीप अब्रिस्ट ऑफ, ये बता दिया क्या? ये बता दिया क्या कि ये बिल्कुल आपको मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने नहीं देगा। मीनिंग यहाँ से हमें साफ साफ समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल क्लियर मीनिंग, हमें क्लियर कट मीनिंग नहीं आ रही है। उसके लिए हमें पता है क्या कि हमें याद रखना पड़ेगा क्या? नवीनतम जानकारी रखना, या अप, कीप अप टू डेट। क्या? कीप अप टू डेट होना। कीप अप टू डेट होना मतलब क्या होता है भाई? कीप अब्रिस्ट ऑफ होना। ध्यान दो, क्या मैंने बोला? कीप अप टू डेट होना मीन्स व्हाट? कीप अब्रिस्ट ऑफ होना, कीप अब्रिस्ट ऑफ होना, कीप अब्रिस्ट ऑफ होना, याद रहेगा। डन है। स्टे अप टू डेट, नवीनतम जानकारी होना। 1417 या फिर 1417, 1417 क्या कह रहा है? कीप एन आई ऑन समवन। कीप एन आई ऑन समवन मतलब व्हाट? किसी को, किसी पे नजर रखना। किसी पे नजर रखने का मतलब क्या क्या होता है भाई? आप किसी को वॉच कर रहे हो, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कीप एन आई ऑन समवन। वॉच समवन टू सी व्हाट ही डज, किसी पर नजर रखना। वॉच समवन, लोग मतलब वॉच समवन किसी को देखना, टू वॉच समवन टू सी, है ना, किसी को देखना व्हाट ही डज कि वो क्या करता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? कीप एन आई ऑन समवन। कीप एन आई आउट फॉर, कीप एन आई आउट फॉर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो कीप एन आई आउट फॉर, कीप एन आई आउट फॉर की मीनिंग क्या होगी भाई? बी ऑन द लुक आउट फॉर, लुक आउट फॉर किसी चीज की तलाश में। आई आउट फॉर, आई आउट फॉर को क्या लिखोगे भाई? तलाश करना, तलाश करना, है ना। या फिर ढूंढना, ढूंढना कैसे लिखते हैं? ढूंढना, एक सेकंड दे हमें। ढूंढना, किसी चीज की तलाश करना या ढूंढना, उसको बोलते हैं एन आई आउट फॉर। क्या? एन आई आउट फॉर, ठीक है। या फिर एन आई ऑन समवन की मीनिंग क्या होगी भाई? किसी को वॉच करना, किसी को देखना कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। याद रहेगा भाई, ये भी याद रहेगा, कीप एन आई आउट फॉर, कीप एन आई आउट फॉर मतलब क्या? बी ऑन द लुक आउट फॉर, कोई चीज ढूंढना, किसी चीज की तलाश में होना, उसको बोलते हैं कीप एन आई आउट फॉर। डन है। नाउ द नेक्स्ट 1419, कीप इन चेक, कीप इन चेक, कीप इन चेक मतलब होता है इन कंट्रोल। क्या? इन कंट्रोल, इन कंट्रोल, ठीक है। कीप इन चेक की मीनिंग क्या होगा भाई? इन कंट्रोल, रिस्ट्रेन करना, नियंत्रित करना, किसी चीज को कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड कीप इन चेक, दैट इज कॉल्ड कीप इन चेक, राइट। डन है। नोट डाउन करेंगे कीप इन चेक को जरा। कीप इन चेक, रिस्ट्रेन करना, इन कंट्रोल होना, ठीक है। रिस्ट्रेन करना, इन कंट्रोल होना, नियंत्रित करना, दैट इज कॉल्ड कीप इन चेक। नाउ 1420 कह रहा है कीप इन स्टेप विद द टाइम्स, कीप इन स्टेप विद द टाइम, समय के साथ कदम मिलाकर चलना मतलब क्या होता है भाई? अप टू डेट होना। और ये इजी है, इसको ऐसा नहीं कि आप ज्यादा फ्रेजेस का है ये, ठीक है, ज्यादा बड़ा है तो आपको लगे टफ है। कीप इन स्टेप, स्टेप विथ, स्टेप विथ मतलब क्या? कदम मिलाना, द टाइम्स, है ना। कदम चलाना, किसके साथ कदम चलाना है भाई? टाइम के साथ कदम चलाना है ना, टाइम के साथ कदम चलाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? खुद को अपडेट रखना चीजों से, जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग चीजें अपग्रेड हो रही हैं, वैसे हमें खुद को भी अपग्रेड करना है। जैसे एसएससी ने पिछली बार लास्ट ईयर क्या किया? सिलेबस चेंज किया, तो हम अपडेट तो हो गया ना। अपडेट नहीं हुए, अगर अपडेट नहीं हुए तो फिर दिक्कत है भाई। आपने खुद को क्या किया भाई? अपग्रेड करा। वैसे ही इन्होंने क्या करा भाई? इन्होंने एक एडियम दिया, कीप इन स्टेप विद द टाइम्स, मतलब अप टू डेट होना। क्या होना भाई? अप टू डेट होना, समय के साथ कदम मिलाकर चलना, इज कॉल्ड कीप इन स्टेप विद द टाइम्स। डन, डन। नाउ द नेक्स्ट 1421, कीप इन टच। अब इससे इजी इडियम तो नहीं देखने को मिलेगा, है ना। अभी हमने एक और इडियम करा था जो इजी था, दोबारा ये आ गया, कीप इन टच, है ना। कीप इन टच लिख के आ जाए, या फिर इसी के बाजू में ये लिख के आ जाए, कीप इन टच विद। इस इडियम का सिर्फ इतना मतलब होता है, किसी के साथ संपर्क में होना, है ना। किसी के साथ संपर्क में होना, उसको बोलते हैं कीप इन टच, है ना। क्या होता है जब आप कॉलेज वगैरह छोड़ रहे होते हो, अपना आपका दोस्त जा रहा होता है, आप जा रहे हो, तो ठीक है, जब कॉलेज का टाइम होता है और कॉलेज से आप जा रहे हो, कॉलेज अब खत्म हो चुका है, तो आप क्या बोलते हो? अपन टच में रहेंगे। किस में रहेंगे भाई? टच में। तो क्या वो आप और वो उसके आजू बाजू बैठ के उसको टच कर रहे हो? तो नहीं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं कर। तो क्या होता है? सिंपल सा फंडा होता है कि टच में रहने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। क्या रहेंगे भाई? एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, उसको बोलते हैं कीप इन टच। कीप इट ब्रीफ, कीप इट ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। सिंपल सा मतलब हो गया भाई क्या? कीप इन ब्रीफ की सिर्फ इतनी मीनिंग हुई, टू द पॉइंट होना, टू द पॉइंट होना, वेरी प्रिसाइज होना, बहुत ही प्रिसाइज होना, टू द पॉइंट होना, दैट इज कॉल्ड कीप इट ब्रीफ, कीप इट ब्रीफ, राइट। कीप इन टच इज देयर एंड कीप इट ब्रीफ इट इज हियर, राइट। कीप इट ब्रीफ इज वेरी 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 सिंपल ऑल्सो, राइट। कीप इट ब्रीफ का मतलब क्या हो गया? ब्रीफ मतलब आपको पता है शॉर्ट होना, ब्रीफ की मीनिंग क्या पता है? शॉर्ट, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में, संक्षिप्त रूप में आप हमें बताएं, ठीक है, संक्षिप्त रूप में, है ना, संक्षिप्त में, ठीक है। तो कीप इट ब्रीफ हो गया, क्या हो गया भाई? कीप इट ब्रीफ हो गया, डन है। नाउ द नेक्स्ट 1423, कीप इट टू योर सेल्फ। कीप इट टू योर सेल्फ का मतलब ये हो गया, कीप इट सीक्रेट। क्या हुआ भाई? कीप इट सीक्रेट, कीप इट टू योर सेल्फ मीन्स वट? कीप इट सीक्रेट, डोंट टेल दिस टू एनी वन, डोंट टेल दिस टू एनी वन, किसी से भी ना कहना, किसी से भी ना कहना, खुद तक सीमित रखना, उसको बोलते हैं कीप इट टू योर सेल्फ। क्या? कीप इट टू योर सेल्फ, किसी से भी ना कहना, डोंट टेल दिस टू एनी वन, किसी से भी ना कहना, राइट। कीप इट अंडर योर हैट,
कीप इट अंडर योर हैट भी सेम वही मीनिंग है भाई, क्या, कीप इट अ सीक्रेट, है ना, कीप इट अ सीक्रेट, अपने हैट के नीचे रख लेना, है ना। जैसे क्या है भाई, जैसे ये है, मैं यहाँ पे एक हैट लाऊं उसके नीचे रख दूं, तो ये आपके लिए सीक्रेट ही होगा ना, कोई आएगा उसको पता ही नहीं है कि इस हैट के नीचे क्या है। तो सिंपल सी बात है, कीप इट अंडर योर हैट की मीनिंग सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा भाई, सीक्रेट रखना। क्या रखना भाई, सीक्रेट रखना, उसको बोलते हैं क्या, कीप इट अंडर योर हैट, सॉरी हैट। कीप इट टू योर सेल्फ की भी मीनिंग वही होगी जो इसकी है, क्या करना भाई, कीप इट सीक्रेट। नाउ 1425, कीप मी पोस्टेड, कीप मी पोस्टेड, राइट, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है और काफी फैमिलियर है ये, इंपॉर्टेंट भी है और फैमिलियर भी है। फैमिलियर कैसे है भाई, ये जनरली हम यूज भी करते हैं अपने डेली लाइफ में, इन सारे इडियम्स का यूज भी करते हैं, क्या, सॉरी, कीप मी पोस्टेड, कीप मी पोस्टेड मतलब कीप मी अप टू डेट, क्या करना है भाई आपको, कीप मी अप टू डेट, लेट मी नो व्हाट इज गोइंग ऑन, सिंपल सा मतलब है कीप मी पोस्टेड का मतलब कि मुझे वो सब कुछ बताना जो कुछ, जो सारी चीजें चल रही हैं, जो सारी चीजें चल रही हैं वो सब कुछ मुझे बताना, दैट इज कॉल्ड कीप मी अप टू डेट, या लेट मी नो व्हाट इज गोइंग ऑन, लेट मी नो व्हाट इज गोइंग ऑन, कीप मी पोस्टेड, लेट मी नो व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट। कीप मम, कीप मम मतलब मम, चुप, साइलेंस, है ना, कीप इट क्वाइट, मुंह बंद रखो, कीप मम, राइट। कीप मम की मीनिंग क्या होगी भाई, कीप इट क्वाइट, बिल्कुल मुंह बंद रखना, कीप इट क्वाइट, बिल्कुल मुंह बंद रखना, दैट इज व्हाट कीप मम, दैट इज व्हाट कीप मम, डन है, कीप मम क्लियर है। कीप वंस कार्ड्स क्लोज, अपनी योजनाएं प्रकट ना करना, टू वंस चेस्ट नॉट टू रिवील वंस प्लान्स, सिंपल सा मतलब है कीप वंस कार्ड्स क्लोज का मतलब सिर्फ ये और सिर्फ ये हो गया, पत्ते खेलते पत्ते, ठीक है, पत्ते आपने खेलोगे, अब भाई पत्ते खेलना इज नॉट गैम्बलिंग, है ना। आपको गैम्बलिंग वो तब बन जाता है जब आप ये ला के पैसे बीच में रखते हो, तो 10 लगा तो 5 लगा तो 15 लगा, ये वाला, ठीक है। आप सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए खेलते हो, ठीक है, अपने स्किल्स को शार्पन करने के लिए खेलते हो, दैट इज नॉट काइंड ऑफ गैम्बलिंग, राइट। तो कीप वंस कार्ड्स क्लोज की मीनिंग क्या हो गई भाई, कीप वंस कार्ड्स क्लोज की मीनिंग हो गई कि आपने पत्ते लिए, ठीक है, हाथ में, और आपने ऐसे रखे हुए पत्ते कि अगल बगल वाले और भी कोई या पीछे से कोई भी ना देख ले, तो आपने उन पत्तों को बिल्कुल क्लोज रखा हुआ, बिल्कुल पैक रखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं कीप वंस कार्ड्स क्लोज, राइट। अब उसको अगर ईडीएम के थ्रू हमें बाहर निकालना हो, उसकी मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना हो, तो सिर्फ और सिर्फ इतनी मीनिंग हो गई क्या, कि आपका जो प्लान है ना, कि आप कौन सा वाला पत्ता निकाल कर फेंकने वाले हो, वेदर यू आर गोइंग टू प्ले विथ व्हाट इक्का और बादशाह, आई डोंट नो, मतलब मुझे बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट इक्का या बादशाह होता है, बेगम होता है, तो आप कौन सा वाला उठा के फेंकने वाले हो, यू डोंट नो, मतलब बाकी जनता नहीं जानती है, बाकी जितने लोग बैठे हैं वो नहीं जानते, उसको बोलते हैं क्या, कीप वंस कार्ड्स क्लोज। वैसे ही आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी योजनाएं क्या है, आपके प्लान्स क्या है, उसको आप रिवील नहीं कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, रिवील नहीं कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे भाई, कीप वंस कार्ड्स क्लोज, अपने कार्ड्स को बंद रखना, अपनी योजनाओं को बंद रखना, राइट, राइट, डन। कीप वन वर्ड, कीप वंस वर्ड, वंस वर्ड मतलब क्या होता है, प्रॉमिस, है ना, प्रॉमिस, ये चीज आपको याद रखनी है। वर्ड मीन्स क्या हो गया भाई, वंस मतलब अपना, है ना, अपना प्रॉमिस रखना मतलब अपना प्रॉमिस निभाना, वादा निभाना, वादा निभाना है, टू कीप वंस प्रॉमिस, वादा निभाना, राइट, वादा निभाना, डन है। बहुत ही मुश्किल टास्क है भाई ये, आप अपने खुद से किए वादे नहीं निभा पाते हो, है ना, दूसरों से किए कहाँ निभा पाओगे। आपका वादा खुद से रहा है कई बार कि मैं सुबह उठूंगा 4 बजे पढ़ना स्टार्ट करूंगा, हर दिन का वादा है, आप हर दिन अपने से कुछ ना कुछ वादा करते हो, और जरा देखो क्या वो सारे वादे आप निभा पाते हो, एक सिंगल वादा आप खुद से किया हुआ निभा नहीं पाते हो, और आप ये सोचते हो कि आप दूसरों से किया हुआ वादा निभा पाओगे, इज दैट पॉसिबल, नो माय डियर फ्रेंड्स, वो पॉसिबल ही नहीं है। आ जाओ, कीप वंस वर्ड, जब तक आप खुद से किया वादा, जो आपने खुद को दे रखा है वादा ना, वो नहीं निभा पाओगे, तब तक आप दूसरों से किया वादा निभा नहीं पाओगे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, इट डजेंट मैटर हु इज इट, है ना, ये कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप खुद से किया वादा खुद नहीं निभाओगे, राइट, डन। कीप आउट ऑफ साइट, कीप आउट ऑफ साइट, कीप आउट ऑफ साइट की मीनिंग क्या होगी भाई, नजरों से दूर रखना, आउट ऑफ साइट होना, साइट मतलब क्या, व्यू,
व्यू से दूर रखना, आउट रखना, बाहर रखना, व्यू से बाहर रखना, कीप आउट ऑफ साइट मतलब अपनी व्यू से, अपनी नजर से दूर रखना, उसको क्या बोलते हैं भाई? डू नॉट लेट योर सेल्फ बी सीन, डू नॉट लेट योर सेल्फ, किसी की नजर में ना आना, डू नॉट लेट योर सेल्फ बी सीन मतलब किसी की नजर में ना आना कि कोई आपको देख ले, नजरों से दूर रखना, बाकी जनता की नजरों से क्या रखना भाई? दूर रखना, उसको बोलते हैं डू नॉट लेट योर सेल्फ बी सीन, कीप आउट ऑफ साइट, लोगों की नजरों से बच के रहना, लोगों की नजरों से क्या करना भाई? बच के रहना। कीप पेस विथ, कितने इजी है भाई कीप वाले, मतलब के लेटर से स्टार्ट हुए जितने भी इडियम अभी तक आपने देखे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखें 100 में से तो 98% तो सारे इजी ही निकले। डन है, एक वन गो में ही आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। कीप पेस विथ है ना, कीप पेस विथ की मीनिंग क्या होगा? कीप अप विथ, कीप एब्रिस्ट ऑफ, कदम से कदम मिलाकर चलना, कीप अब्रिस्ट ऑफ, कीप पेस विथ, कीप अप टू डेट, क्या कीप अप टू डेट भी बोल सकते हो। कीप अप टू डेट, राइट, कीप पेस विथ। 1431 कह रहा है कीप क्वाइट, कीप क्वाइट होना भाई, कीप क्वाइट बिल्कुल शांत रहना, स्टॉप टॉकिंग एंड डोंट से, ये वाला तो बिल्कुल इजी है, स्कूल में हम बचपन से ये सुनते रहे, मैम लोग ये बोलते कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस, है ना, फिर सारे बच्चे शांत। मेरे को पता नहीं चला वो पिन ड्रॉप साइलेंस किधर से पिन आएगा गिरेगा और अपने को सुनाई देगा, है ना, कीप क्वाइट हो जाता था। चलो, कीप समवन एट अ डिस्टेंस, कीप समवन एट अ डिस्टेंस, कीप मतलब रखना, समवन मतलब किसी को, एट मतलब आपको पता है प्रेपोजिशन, एट मतलब पर, और डिस्टेंस कुछ दूरी पर, मतलब कुछ दूरी पर किसी को रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हो गया, मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम समवन, दूरी बनाकर रहना, भाई उससे बच के रहना है, तो सामने वाला बोलता है ना कीप मेंटेन द डिस्टेंस, मेंटेन द डिस्टेंस विद दैट पर्सन, राइट, ये बोलते हैं ना, घर में मम्मी पापा भी बोलते हैं कि भाई बाकी बाहरी लोगों से दूरी बना के रखा जाता है। ठीक है, जैसे कोरोना आ गया था, कोरोना ने बोला क्या, कोरोना ने बता दिया कि भैया अगर खुद के हस्बैंड वाइफ है ना तो उनको भी दूरी बना के ही रखनी है। ठीक है, ये बात कोरोना ने भी समझा दिया था। तो कीप समवन एट अ डिस्टेंस या मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम समवन इज कॉल्ड दूरी बना कर रहना, दूरी बना कर रहना। इजी है ना 1432। चलो 1431 भी इजी है, 32 भी इजी है, नाउ 33। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ मतलब होता है भाई एक हाथ की दूरी बनाकर रखना, एक हाथ की दूरी बनाकर रखना मतलब नॉट बी सो फ्रेंडली, ओके, क्या नॉट बी सो फ्रेंडली विथ समवन, नॉट बी सो फ्रेंडली विथ समवन, किसी के साथ, नॉट बी सो फ्रेंडली विथ समवन क्या हो गया भाई, किसी के साथ कोई ऐसा है जिसके साथ आप एक हाथ की दूरी रख रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि आप उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहते हो। दोबारा मेरी बात सुनना, मैंने बोला अगर कोई है जिसके साथ आप एक हाथ की दूरी रखना चाहते हो तो इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब हुआ कि आप उसके साथ कोई भी दोस्ती, कोई भी फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहते हो, उसको बोलते हैं कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्सन, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ। डन है, डन है। कीप टैब्स ऑन, कीप टैब्स ऑन समवन, कीप टैब्स ऑन समवन क्या होता है भाई? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है, 2 से 3 बार रिपीट मोड में चला है, ये 2 से 3 बार रिपीट मोड में चला है और इसको भी मार्क कर लेंगे इंपॉर्टेंट। कह रहा है वॉच ऑब्जर्व, सॉरी, वॉच वॉच एंड ऑब्जर्व व्हाट समवन सेज एंड डज, कीप टैब्स ऑन समवन का मतलब हो गया किसी पर नजर रखना और देखना कि वह क्या कर रहा है, सिर्फ सेम सेम वही बात, कीप एन आई, क्या कीप एन आई टू समवन, है ना, ठीक है, किसी पर एक आंख रखना मतलब क्या, कीप टैब्स ऑन समवन, ये देखना कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसकी गतिविधि पर नजर रखना, उसको बिल्कुल प्यार से देखना, समझना कि भैया सामने वाला कर क्या रहा है, तो कीप टैब्स ऑन समवन और कीप एन आई टू समवन सेम मीनिंग देंगे। कीप द बॉल रोलिंग, कीप द बॉल रोलिंग, बॉल रोलिंग है ना, आप बॉल ले आए और उसको मतलब ऐसे फ्लोर पे डाल दिया और वो रोल करता जा रहा, रोल करता जा रहा, रोल करता जा रहा है, फिर आपने क्या किया, अभी वो रुकने वाला तब तक आपने उस पर थोड़ा सा पुश और कर दिया, थोड़ा और आगे रोल करते हुए चला गया, फिर रुक रहा है, फिर आपने थोड़ा और पुश कर दिया, थोड़ा और आगे चला जा रहा है, तो कीप द बॉल रोलिंग की मीनिंग क्या होगी भाई, टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्लान। अभी तक हमने उस बॉल को रोल कराया है, अब यहां से मीनिंग निकल के आई कि हमें प्लान और प्रोजेक्ट को क्या कराना है भाई,
जारी रखना है, कोई चीज बंद नहीं करनी, स्टॉप नहीं करना, हिंडर नहीं करना है। सो टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और अ प्लान, दैट इज कॉल्ड कीप द बॉल रोलिंग। क्या बोलेंगे भाई? कीप द बॉल रोलिंग, की कोई काम चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको रोकना नहीं है, उसको जारी रखना है ना, काम जारी रखना, काम जारी रखना। डन है, काम जारी रखना इजी है। कीप द फेथ, इजी है भाई, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और नीचे वाला इजी है, इट इज सो इजी ना। कीप द फेथ, डोंट गिव अप कॉन्फिडेंस इन द स्ट्रगल, भरोसा रखना, है ना। क्या होता है भाई, अपन भरोसा रखना बंद कर देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, ये होता है भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। कि हम जो चीज करना चाह रहे हैं उसमें हमारा जो फेथ है ना, वो धीरे 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 खत्म हो जाता है, ठीक है। और जिसका फेथ धीरे 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 बढ़ते जाता है, वही तो कमाल करते हैं। कमाल भी तो वही करते हैं ना, जिसका फेथ लगातार बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, राइट। सो कीप द फेथ, कीप द फेथ मतलब डोंट गिव अप कॉन्फिडेंस इन द स्ट्रगल, डोंट गिव द कॉन्फिडेंस इन द स्ट्रगल। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, गरीबी को अपने दरवाजे से दूर रखना, कीप द वुल्फ। अब ये बना इंपॉर्टेंट, या ये कह रो ये बना मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि टू अवर्ट पॉवर्टी स्टारवेशन, टू अवर्ट मतलब रोक देना, टू अवर्ट मतलब क्या, रोक देना, ठीक है। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, जैसे ही ये आया कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, तो आपको पता नहीं चला वुल्फ की मीनिंग गरीबी से कैसे होगा, तो इसको आप क्या करेंगे भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, और इसको एज इट इज राइट डाउन करेंगे, ठीक है। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर की मीनिंग क्या होगा भाई, टू अवर्ट पॉवर्टी या स्टारवेशन या गरीबी को दूर रखना, है ना। कीप ट्रैक ऑफ, कीप ट्रैक ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई, फॉलो द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है। कीप ट्रैक ऑफ कहते हो भाई कि हर चीज की जानकारी रखना है ना, सारी चीजें ट्रैक पर हैं या नहीं है, हर एक बात की जानकारी रखना, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यह हुआ कीप ट्रैक ऑफ, क्या करना भाई, कीप ट्रैक ऑफ, फॉलो द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस फॉलो करना, एंड डेवलपमेंट की क्या चीजें चल रही हैं, अपने काम पर नजर रखना, ये कितना काम हुआ है और कितना नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं क्या, कीप ट्रैक ऑफ, क्या, कीप ट्रैक ऑफ। डन है, इजी है, कीप ट्रैक ऑफ याद रखना, बिल्कुल इजी है जी, बिल्कुल इजी है। 1439, 1439 कह रहा है कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क, इजी है ये याद रखना, बिल्कुल इजी है। क्या, कंटिन्यू डूइंग द सेम काइंड ऑफ गुड वर्क, जैसा आप अच्छा काम करते आ रहे हैं वैसा ही अच्छा काम करते जाएं, ठीक है, अच्छा काम करते जाएं। जैसे क्या होता है कि अपन कुछ दिन अच्छा करते हैं, ठीक है, फिर लगने लग जाता है अरे यार अच्छे काम से कोई फायदा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे क्या हुआ कि आपने एसएससी का एग्जाम पहले कभी दिया हो, ठीक है, और आपने लास्ट के मोमेंट पे, लास्ट के मतलब 30 या 35 डेज में काफी हार्ड वर्क किया होगा, बाकी के उसके पहले आपने अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को काफी सापेन नहीं किया है, ठीक है, कोई भी XYZ कोई भी एग्जाम हो, और लास्ट के 30 डेज में, 30 से 35 डेज में आपने बिल्कुल हार्ड लेबर करा, हार्ड वर्क मतलब बिल्कुल एकदम फाड़ के रख दिया ऐसा वाला, ठीक है। जब आप ऐसी मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो लास्ट के 30 से 35 डेज में, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि नहीं चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसे नहीं 30-35 डेज में आप चीजों को मतलब चाहो कि हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और पहले, अब उस टाइम पे नहीं हुआ सिलेक्शन, ठीक है, उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आपको लग रहा है सिलेक्शन होगा नहीं, छोड़ो यार, पॉजिटिव अप्रोच रखना बेकार है, तो भाई बाद में रख लो, थोड़ा और पहले, मतलब 30-35 डेज में नहीं हुआ, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करो कि भैया 2 महीने पहले कर लो, 90 डेज में कर लो, है। तो आप क्या कर देते हो भाई, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। कीप अप द गुड वर्क मतलब क्या, कंटिन्यू डूइंग द सेम काइंड ऑफ गुड वर्क। डन। कीप अप विद द टाइम्स, कीप अप विद द टाइम्स, स्टे अप टू डेट, क्या, स्टे अप टू डेट, कीप अप विद द टाइम मीन्स व्हाट, स्टे अप टू डेट। 1440 कह रहा है क्या, स्टे अप टू डेट, कीप अप विद द टाइम, स्टे अप टू डेट। डन है, कीप अप विद द टाइम्स, क्लियर है, इजी है। नाउ 1441 कह रहा है कीप योर बैलेंस, कीप योर बैलेंस, कीप योर बैलेंस का मतलब क्या होगा भाई, मेंटेन इक्विलिब्रियम, ये भी इजी है भाई क्या है, इजी, अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत ही इजी है। कीप योर बैलेंस की मीनिंग क्या होगी भाई, मेंटेन इक्विलिब्रियम, क्या करना भाई, संतुलन बनाए रखना, क्या, संतुलन बनाए रखना, उसको क्या बोलेंगे भाई, कीप योर बैलेंस, कीप योर बैलेंस। कीप योर एंड ऑफ द बार्गेन, कीप योर एंड ऑफ द बार्गेन की मीनिंग क्या हो गई भाई, बताना जरा, कीप योर एंड ऑफ द बार्गेन, बी ट्रू टू योर प्रॉमिस, कीप योर एंड ऑफ द बार्गेन, बार्गेन कैसे, क्या अपन खुद ही से बार्गेन करते नहीं करते हैं,
देखो कैसे करते हैं, अब जरा गौर फरमाना कैसे हम बार्गेन करते हैं। आपने अलार्म लगाया 4:30, 5 o'clock, 4:45 का कुछ ऐसा आपने अलार्म लगाया, ठीक है, कि मॉर्निंग में जगेंगे, अपन वो कैप ओपन करेंगे, वो कैप को पढ़ना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि रोहित सर ने ऐसा बोला है कि वो कैप पढ़ना है, राइट। आपने ये अलार्म लगाया और फिर आप सो गए, सुबह उठते हो, आप देखते हो अलार्म बज रहा है, आप उसको स्नूज मोड पे डालते हो। कितनी देर के लिए? 5 मिनट के लिए। 5 मिनट और फिर वापस से 5 मिनट और फिर वापस से 5 मिनट और फिर जब आपकी नींद खुलती है तो आपको पता चलता है क्या? इट इज 7:45, 7:45 हो चुके हैं। आपको 4:45 5:45 पे जगना था, 7:45 पे जग रहे हो। फिर आप क्या करोगे? अरे यार पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। क्या चल रहा था उस टाइम पे? जब आप ये टाइम खराब कर रहे थे, जब ये टाइम खोटी कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? खुद से ही बार्गेन कर रहे थे भाई। क्या कर रहे थे? खुद से ही बार्गेन कर रहे थे, 5 मिनट और रुक जा। जैसे हम दुकान पे कहते हैं भाई भैया 5 रुपए और छोड़ दो, है ना, 5 रुपए छोड़ देते तो हम ले लेते। तो वो भी आप यहाँ पे खुद से कर रहे हो मेरे दोस्त, है ना। सोचो, खुद से बार्गेनिंग करो, शर्म करो, खुद से बार्गेनिंग, हद है मतलब, ठीक है। तो कीप योर एंड ऑफ द बार्गेनिंग का मतलब क्या होगा भाई? बी ट्रू टू योर प्रॉमिस। आपको क्या करना है भाई? अपनी बार्गेनिंग खत्म करनी है और अपने प्रॉमिस पे बिल्कुल खरा उतरना, कि अगर बोला है 4:30 इट मीन्स 4:30, बोला है 5 o'clock इट मीन्स 5 o'clock, राइट। सो कीप योर एंड ऑफ द बार्गेन। जो भी बार्गेनिंग कर रहे हो खत्म करो, तभी कुछ होगा। 1442 का मतलब क्या हो गया भाई? कीप योर एंड ऑफ द बार्गेन, कीप योर एंड ऑफ द बार्गेन। 1443, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, राइट। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड मतलब क्या हो गया भाई? अ साइन दैट यू आर होपफुल। अगर आपने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा तो जो कैप्टन है इंडियन टीम के, क्रिकेट टीम के, उनकी जो वाइफ है रितिका सजदे, रोहित शर्मा की वाइफ, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी रोहित शर्मा ऑन फील्ड होते हैं तो वो अपने मतलब फिंगर्स को क्रॉस कर लेते हैं कि भाई क्या पता सारी चीज़ें होपफुल हों, अच्छी हों, है ना, पॉजिटिविटी के लिए, जो भी आप मान सकते हो, हर इंसान का अपना मानना होता है, उसको बोलते हैं क्या? कीप योर फिंगर क्रॉस्ड। क्या भाई? अ साइन दैट यू आर होपफुल, अ साइन दैट यू आर होपफुल, आशावादी होना। क्या होना भाई? आशावादी होना। अ साइन दैट यू आर होपफुल, आपको उम्मीद है कि आप इस काम में जीतने वाले हो। क्या है भाई? आपको उम्मीद है कि आप इस काम में जीतने वाले हो, दैट इज कॉल्ड कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। कीप योर हैंड्स ऑफ मी, कीप योर हैंड्स ऑफ, ये ऑफ जैसी आया जहां पे भी दिख जाए ये ऑफ, तो भाई ये बात मैंने बता रखी है कि ये दिखाएगा डिटैचमेंट, डिटैचमेंट, राइट। ये ऑफ जहां पर भी दिखेगा ये क्या बताएगा भाई? डिटैचमेंट, अलगाव वाली ही मीनिंग निकाल कर देगा, है ना, अलग होने वाली ही मीनिंग निकाल कर देगा। और जो दूसरा ऑफ है अपने पास, ये दिखाएगा क्या? रिलेशन, है ना, रिलेशन या कनेक्शन, जो भी कह सकते हो कह लो, रिलेक्शन या कनेक्शन, वापस वापस, हाँ, कनेक्शन, ठीक है, रिलेशन या कनेक्शन, राइट। तो कीप योर हैंड्स ऑफ की मीनिंग क्या होगा भाई? स्टे अवे रहना, दूर रहना, ठीक है ना, कि स्टे अवे रहना। कीप योर हैंड्स ऑफ मी, हैंड्स ऑफ कर दिया भाई, तू दूर रहे तो दूर रहे, ठीक है, डन। कीप योर हैंड्स ऑफ मी, राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट, नाउ 1445, 1445 क्या कह रहा है? 1445 कह रहा है कीप योर माउथ शट। क्या करना भाई? अपना मुंह बंद रखना, कीप इट सीक्रेट। सिंपल ये बात हो गई। कीप योर माउथ शट की मीनिंग क्या होगा भाई? कीप इट सीक्रेट, सीक्रेट रखना, अपना मुंह बंद रखना, सीक्रेट रखना। कीप योर स्लेट क्लीन, स्लेट पता है आपको? स्लेट, हाँ जी, स्लेट, बचपन में आपको मिली होगी स्लेट, जिसपे आप चौक से लिखते होगे, वही वाली स्लेट। तो कह रहा है कीप योर स्लेट क्लीन, डोंट लेट एनीथिंग बैड गेट ऑन योर रिकॉर्ड। कीप योर स्लेट क्लीन का मतलब क्या हो गया? आपको बचपन में स्लेट मिली, ठीक है, आपको उस पर ABC लिख के दे दिया गया और आपने उस पर कॉपी करा, कॉपी करा, ठीक है। फिर आपके हाथ में रहता था डस्टर, आपने उसको क्या करा भाई? उसको किया इरेज, है ना, उसको किया इरेज। तो क्या किसी को पता चलेगा कि इस पे कभी कुछ लिखा गया था? क्या किसी को पता चलना है कि इस पे कुछ लिखा गया था? नहीं, नहीं पता चलना है। तो वही चीज यहाँ पे भी बोल रहा है क्या? ध्यान में रखना कि आपके रिकॉर्ड में कोई भी नकारात्मक बात दर्ज ना हो। अगर आप कहीं पर हो, वेदर यू आर इन स्कूल, यू आर इन कॉलेज, यू आर इन योर जॉब, कहीं पे भी हो, XYZ किसी भी जगह पे हो, तो इस चीज का ख्याल रखना कि आपके कैरेक्टर पे या फिर आप जिस पोजीशन पे हो उसमें कहीं से कोई भी निगेटिविटी आके अटैच ना हो जाए, ठीक है, आपके करियर पे कोई दाग धब्बा ना लग जाए। उसको बोलते हैं क्या? कीप योर स्लेट क्लीन, कीप योर स्लेट क्लीन। मार्क किया?
है ना। डोंट लेट एनीथिंग बैड गेट ऑन योर रिकॉर्ड, आपके रिकॉर्ड में कोई भी चीज बुरी न लग जाए। जैसे क्या स्कूल में होते हैं भाई तो अपन कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं, कॉलेज में होते हैं तो कर देते हैं, डीसी बैठ जाते हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी, राइट। तो फिर कीप योर स्लेट क्लीन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि कोई भी निगेटिविटी आपके कैरेक्टर में एड ऑन ना हो जाए, दैट इज कॉल्ड कीप योर स्लेट क्लीन। कीप योर टेम्पर, कीप योर टेम्पर, डोंट बिकम एंग्री एंड लूज कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। कीप योर टेम्पर का मतलब क्या हो गया भाई, अपने गुस्से को नियंत्रित करना। डोंट बिकम एंग्री, है ना, बिल्कुल गुस्सा नहीं होना, क्या बिल्कुल गुस्सा नहीं होना, अपने गुस्से पे क्या रखना भाई, कंट्रोल रखना। डोंट बिकम एंग्री एंड लूज कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, डोंट बिकम एंग्री एंड लूज कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड कीप योर टेम्पर, कीप योर टेम्पर। इजी है, कीप योर टेम्पर। कीपिंग एवरेस्ट, कीपिंग एवरेस्ट की मीनिंग क्या हो गई भाई, कदम से कदम मिलाकर चलना, कदम से कदम मिलाकर चलना, हमने ये पढ़ा था ना, कीप अप टू डेट पढ़ा था ना, कीप अप टू डेट, स्टेइंग अप टू डेट, हैविंग द वेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, है ना। कि चैट जीपीटी आ गया, आपको तुरंत पता चल गया ओ चैट जीपीटी आया भाई, चैट जीपीटी आएगा तो लोगों की नौकरी चली जाएगी। तो ये नहीं पता करना था कि चैट जीपीटी आया तो लोगों की नौकरी चली जाएगी, आपको ये पता करना था कि चैट जीपीटी आया है तो इसमें कैसे कैसे वर्किंग हो सकती है, क्या क्या काम हम इससे चैट जीपीटी से ले सकते हैं, और ये हमारे प्रोग्रेस में कहाँ तक हेल्प करने वाली, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, हैविंग द वेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ना कि इसको बोलेंगे कि चैट जीपीटी आ गई अब हमारी जॉब चली जाएगी, है ना, क्लियर है ना। तो कीपिंग अब्रिस्ट मतलब क्या होता है भाई, स्टेइंग अप टू डेट होना, है ना, बिल्कुल आप अप टू डेट हो, हर पल की खबर रखते हो, उसको बोलते हैं क्या, कीपिंग अब्रिस्ट। और ये बना आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क करेंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ, राइट, डन है, कीपिंग अब्रिस्ट, कीपिंग अब्रिस्ट, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट 1449, कीपिंग योर हेड अबव वाटर, है ना। कीपिंग योर हेड अबव वाटर का मतलब क्या हो गया भाई, मतलब पानी, मतलब पानी में अपना सर ऊपर होने का मतलब क्या होगा भाई, क्या, जस्ट बेयरली मेकिंग अ प्रॉफिट बट अर्निंग एनफ टू लिव ऑन, है ना, ठीक है, सिर्फ इतना मुनाफा कमाना जिससे कि आपका भरण पोषण हो सके, क्या, सिर्फ इतना मुनाफा कमाना जिससे कि आपका भरण पोषण हो सके। उसका मतलब जैसे आप पानी में रहते हो ना, जैसे ये पानी है और आपका सर ये है, तो आप क्या हो, अपना सर निकाल के बाहर जिंदा हो, है ना, जिंदा हो, है ना, सर निकला हुआ है, पानी गले तक है, ठीक है, यहाँ तक पानी है, मतलब अभी तक जिंदा हो, जैसे ही यहाँ तक पानी आ गया मतलब खत्म, खत्म ना, क्योंकि 2-3 मिनट ही आप पानी के अंदर रह सकते हो, है ना। नॉर्मली जो एक्सपर्ट होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट द एक्यूरेसी, है ना, बट जो एक्सपर्ट हैं वो ऐसा कर सकते हैं, बट अपन लोग जैसे मेरे जैसा इंसान, है ना, मैं 1 सेकंड ना रहूं पानी के अंदर भाई, भाई जान थोड़ी देनी है भाई, जिंदा रहना है यार, मजाक थोड़ी है। तो कीपिंग योर हेड एबव वाटर की मीनिंग क्या हो गई भाई, सिर्फ उतना आप मुनाफा, सिर्फ उतना प्रॉफिट आप बना पा रहे हो किसी काम के थ्रू जिससे आपकी लाइवलीहुड चल सके, ठीक है, आपका भरण पोषण हो सके, आपका परिवार पल सके, सिर्फ और सिर्फ उतना कर पा रहे हो, राइट, उसको बोलेंगे कीपिंग योर हेड अबव वाटर। कीपिंग अप अपीयरेंसेस, कीपिंग अप अपीयरेंसेस की मीनिंग क्या हो गई भाई, ट्राइंग फॉर एन impression that things are well for you when it is not so actually। कीपिंग अप अपीयरेंसेस की मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है, ध्यान से देखो, ऐसी छवि बनाने का प्रयास करना कि सब कुछ ठीक है जबकि वास्तविक रूप से नहीं है। कीपिंग अप अपीयरेंसेस, जैसे एग्जांपल समझो, एग्जांपल ऐसे बेहतरीन सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, आप अपने घर पे हो, ठीक है, छोटे बच्चे रहे होगे 9, 10, 11 जहां पे भी, जब जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, बस छोटे बच्चे मान लो, ठीक है, कोई गेस्ट आने वाले हैं यहाँ पे घर पे, है ना, बड़ा सा कोई गेस्ट, मतलब वो फंक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें गेस्ट वेस्ट आने वाले हैं, राइट। और सुबह सुबह, मतलब ये सारी पार्टी फंक्शन ये सारी रात में होनी है, राइट, और सुबह सुबह आपने कुछ ऐसा कर दिया है ना, सुबह से गेस्ट आने स्टार्ट हो गया भाई, सुबह सुबह आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि मम्मा ने आपको धो दिया है, बेहतरीन तरीके से धोया है ना, ये तड़ातड़ गाल पे दिए धड़ाधड़ पड़ रहे हैं, है ना, और फिर आपने रोना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फिर तभी क्या हुआ कि भाई गेस्ट आ गए, गेस्ट आ गए और फिर उनके सामने आपको जाना है, जाना तो पड़ेगा ही भाई, सुबह सुबह से गेस्ट आ रहे हैं भाई, जाना पड़ेगा, और आप जा रहे हो तो रोने वाली भी शक्ल है, हंसने वाली भी शक्ल है, तो आप हंस के ये बताना चाह रहे हो कि भाई एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, आई एम वेरी ब्रेव, है ना, नथिंग हैज हैड टू हैपन टू विद मी, राइट, ठीक है, कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ भाई, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, ये बताने की कोशिश करो, आप ऐसे रिएक्ट करते हो, अरे सब मस्त है, सब लाइफ में बढ़िया चल रहा है ना, तो मतलब आप क्या करो, कीपिंग अप अपीयरेंसेस, क्या करो भाई, आप कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ और दिखाने की कोशिश करो, हालांकि आप कूटे गए हो,
है ना। आप कूटे को, आपकी कुटाई हुई है, लेकिन आप ये दिखाने की कोशिश करो नहीं भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ, घर का सबसे सीधा साधा बच्चा मैं हूँ, राइट। ऐसा कुछ जैसे क्या होता है, जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, अनएम्प्लॉयड मतलब क्या हो गया भाई, जो बेरोजगार, शुद्ध हिंदी बोलें तो बेरोजगार जो लोग होते हैं, ठीक है, वो जब किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं या किसी शादी फंक्शन में जाते हैं तो वो कोशिश ये करते हैं कि भैया सबसे दूर रहो, अलग रहो, ठीक है। अगर दुर्भाग्य से कोई मिल जाता है, सामने आ जाता है, तो वो क्या करता है भाई, वो ऐसा मुस्कुराता है, अरे इस बार तो सिलेक्शन पक्का है, बस जॉब लगने वाली है, मतलब यार अगर सिलेक्शन नहीं भी हो रहा, अरे सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, वैकेंसीज ही नहीं है, कहाँ से सिलेक्शन होगा। बहुत सारी बातें हम ऐसे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता, और सिर्फ आपके साथ नहीं है, हर कोई ये कर रहा है, राइट, हर कोई ये कर रहा है। उसको बोलते हैं क्या, कीपिंग अप अपीयरेंसेस, सभी अपनी सच्चाई छुपाए पड़े हैं, और जिंदगी सबकी खराब पड़ी हुई है, राइट, मतलब बुरा बुरा फेज सबकी लाइफ में है। कहने का मतलब ये है। चलो जी, ये रहा हमारा 1450 1450 क्वेश्चन, 1450 इडियम्स। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए इडियम्स के साथ, तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। चलिए जी, थैंक यू सो मच।